जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो खान सर के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक निकाला गया है, तो उन बुकों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जो सेट बाय सेट क्वेश्चन कैप्चर किया जा रहा है, जो इसमें जो 26 अक्टूबर 2018 के प्रथम शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों को कैप्चर करेंगे। जो टोटल पोस्ट निकला है 60,244 का, अपना एक सीट फिक्स करना है। तो आइए सेट नंबर 9 को देखेंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो 26 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली में पूछे हुए प्रश्नों को कैप्चर करेंगे। पहला पार्ट को देखेंगे जो सामान्य ज्ञान को होगा। दूसरा पार्ट जो सामान्य हिंदी के, जो सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य हिंदी में 37 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन इस वीडियो में कैप्चर करेंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सऊदी अरब। आप सभी को मालूम होगा सऊदी अरब में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत में कहाँ से तेल पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो असम से। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो उस समय 2018 के अनुसार पूछा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो न्यायमूर्ति एस.एल. दंतु है। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल विप्सन एवं टैक्सन टीम के कमांडो का कुल संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 36 है। भारत ने मई 2018 में लैंड वार क्रॉसिंग समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था, साइन किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो म्यांमार देश के साथ किया था। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो दिनेश त्रिवेदी को। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2018 के अनुसार पूछ रहा है, तो आप सभी जो ऑप्शन ए होगा जो अजय त्यागी। दांतों की वर्धिता छवि को देखने के लिए दंत के चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने की उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुवांशिक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 50 लीटर। एक व्यक्ति पर 50 लीटर अनुमानित लगाया गया है। मृत जीवी और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अपघटन करने वाले जीव होते हैं जो खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करते हैं। भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों से परतों के बीच होती है, तो इस जल को कहते हैं, जो भौम जल होते हैं उससे नीचे चट्टान होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो एक्वीफर कहा जाता है। विषाणु के कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? इनमें से विषाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन यह जीवाणु से होने वाले हैं और यह सभी विषाणु से, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? जो कोशिका हिमवंश का है, जो ज्वार, पेचिश, क्षय रोग, यह सभी विषाणु से होने वाला है। हैजा, आंत्र, ज्वार, पेशिया, जो क्षय रोग, ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। आपका ऑप्शन सभी सही दिया गया है। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक श्रेणी संस्थान में प्रतिस्पर्धा दरों को ग्रामीण में बढ़ाया जाए। क्षेत्र की लक्षित समूहों के आवास वित्तीय प्रदान करने के लिए धन उत्पन्न कराने का सक्षम बनाया जा सके। तो आपका ऑप्शन ये होगा 2008-9 में। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न किसका आविष्कार किया गया था?
तो आपका ऑप्शन डी होगा जो जेट इंजन का आविष्कारक है फ्रैंक व्हिटल, जो जेट इंजन के आविष्कारक हैं। कश्मीर दी वाइपेज इन ईयर्स नामक किताब का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो ए.एस. दूतल। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति कब सहमति प्रदान की है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की है। सूचकांक प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को कब लागू किया गया था? जो ये 2009 में लागू किया गया था, 27 अक्टूबर 2009 में लागू किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त नियमित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश किस जिले को चुना गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो जालौन जिला को चुना गया था। एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैपिंग शूटिंग में रजत पदक जीतने वाले 15 वर्षीय शार्दुल विवान उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मेरठ जिले से थे। मेरठ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत निम्न जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? पहले कहाँ राजधानी था? जो वर्तमान राजधानी लखनऊ बनाया था, जो इलाहाबाद से लखनऊ। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से? जो महाराजगंज। इसमें से कोई नहीं दिया गया है, जो महाराजगंज जिले से थी। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो में है कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो बिठूर में स्थित है। बिठूर। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किसके नामक पहल हिंदू समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ की संपादित किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो बनारस अखबार। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्हें की तर्ज पर बड़ा साखी विकसित किया था। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो ठुमरी। भेड़कुड़ा, जहां अर्जुन के द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशान बनाया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो फरीदाबाद। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्हें भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। रेल का शुभारंभ कब किया गया था? कौन किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? किस जिले का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बताया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उड़ीसा। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सितार। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमति मात्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 284.83 मिलियन टन है। एसई इमेक्ट और सिंडेक्ट इंडेक्स किस पर आधारित है, जो बास्केट में स्टॉक किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 30 स्कॉट में। आपका ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित क्या है? अनुच्छेद 20 से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो दोष सिद्ध संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के तहत राज्य को किसके वर्ष 14 वर्ष के बच्चे को मुक्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 21 के 1 के तहत। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो राज्यपाल राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, नहीं, केवल बुला सकते हैं, भंग करने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में किससे संबंधित? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सी होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तार और
हिरासत के खिलाफ संरक्षण, जो अनुच्छेद 22 बतलाता है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद। लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। कजाकिस्तान का मुद्रा निम्न में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो तेंगे है। तेंगे। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? इनमें से सबसे कम अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ब्राज़ील है। इस प्रकार जनरल नॉलेज को पार्ट को 38 क्वेश्चन को कैप्चर किए। आइए अब हिंदी के क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 114 से। अंक शब्द के अन्यार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आइए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जो गोद संख्या अध्याय। अपराध बोध से होने वाली गलती वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखना है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो आत्मग्लानि। चिरचिर। चिरचिरी का अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पुराना वस्त्र। समूह उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नए शब्द। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो संयोग। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो ईला। ईला शब्द का, रंगीला में ईला शब्द का ईला प्रत्यय है। सूर्योदय में कौन सा संधि है? सूर्योदय में कौन सा संधि है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो गुण है। गुणवाचक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आइए, उसे शिमला जाना है। उसे शिमला जाना है। सृजन शब्द का समास क्या होगा? सृजन शब्द का समास क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कर्म धारण समास है। वाच्य में कितने भेद होते हैं? वाच्य में कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 3 भेद होते हैं। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद को अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो निपात। कोष्टक, जो यह चिन्ह दिया गया है, कोष्टक के दिए गए विराम चिन्हों का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन विमर्श बोधक शब्द है। विमर्श बोधक शब्द के नाम से जाना जाता है। जो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाल की खाल निकालने की मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बहुत मीन मेख निकालना। बहुत मीन मेख निकालना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोवित का अर्थ क्या होगा? 4 दिन की चांदनी की फिर अंधेरी रात का। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो थोड़े दिन का सुख। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। आनंद भूति। दोहा छंद कितने चरण में होते हैं? दोहा और छंद कितने चरण में होते हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 4 में होते हैं। भाषा शब्द में शब्द अर्थ की दृष्टि से संदर्भ उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन बी, जो अलंकार। यह र ल व किस प्रकार के व्यंजक है? यह र ल व किस प्रकार के व्यंजक है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अंतस्थ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कृपा। वचन किसका बोध करता है? वचन किसका बोध करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्रणाली या वस्तु के एक या अनेक होने का। उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, सीमा और रीमा बहने हैं। कर्ता कारक है। कर्ता। निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी, जो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। विश्लेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है? विश्लेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो संज्ञा की। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया का कितने भेद होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा,
जो दो भेद होता है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो डिबिया समय, समय का होगा। या ताले की चाबी, ताले की चाबी रेखांकित का कारक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सांप्रदायिक कारक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग दिया गया है? जो संचालन शब्द है यह पुल्लिंग है। आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी, जो परख। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? किस विकल्प में सभी जो तद्भव शब्द दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो आग, जीव, घर, ये सभी तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द दूध का पायस नहीं है? पायस नहीं है, दूध का पायस कौन सा शब्द नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अमीन। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? सापेक्ष का सही विलोम शब्द जो निरपेक्ष है। निम्नलिखित में कौन सा रीतिकाल का कवि है? रीतिकाल के कवि कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वृंद। कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी का रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्रसाद। कविता में मर्मक एवं रसिक कौन हो सकता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कविता में कर्म को समझकर उसे रस में डूब जाता हो। पुष्प का संदर्भ किसमें है? पुष्प का संदर्भ किसमें है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो देखने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो भक्ति तथा श्रद्धालु। पथ शब्द का उचित समानार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जो मार्ग। जो सम्मान एवं प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस शब्द श्रेय का श्रेय मेरे उन्हें गुरु का है, जो कथन में से सबसे भाव प्रकट होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो गुरु के प्रति श्रद्धालु। इस प्रकार हम लोग सेट नंबर 9 को देखें। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।